मुझे बताओ, ये लालू यादव जी को देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं क्या? ममता बनर्जी संभाल सकती है क्या? ये राहुल बाबा के बारे में दूर दूर से भी सोच सकते हैं क्या? उन्होंने कहा था एक एक साल हम प्रधानमंत्री पद बांट लेंगे। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार पहुंचे हैं। झंझारपुर में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है और इंडी गठबंधन पर निशाना साधा है, या यूं कहे तो उन्होंने साफ साफ मंच से कहा है कि घमंडिया गठबंधन वाले अगर ये चुनाव जीत भी जाते हैं तो देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? उनके पास कोई नेता है क्या राहुल बाबा के बारे में दूर दूर से सोचा जा सकता है? क्या लालू यादव जो है देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? इसी के साथ एमके स्टालिन को लेकर और ममता बनर्जी को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं अमित शाह, सुनिए। झंझारपुर की इस विशाल सभा से देश भर के मतदाताओं को आज मैं पूछने आया हूं। ऐसा होने वाला नहीं है। मोदी जी का जीतना निश्चित है, मगर स्वप्न में भी सोच लो, ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस अगर जीतता है तो देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? इनके पास कोई नेता है क्या? जरा जोर से बोलो, है? मुझे बताओ, ये लालू यादव जी को देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं क्या? स्टालिन जी देश संभाल सकते हैं क्या? ममता बनर्जी संभाल सकती है क्या? ये राहुल बाबा के बारे में दूर दूर से भी सोच सकते हैं क्या? झंझारपुर वालों, अगर भगवान न करे इनमें से इंडिया अलायंस की सरकार आई तो इन्होंने कहा था एक एक साल हम प्रधानमंत्री पद बांट लेंगे। एक साल शरद पवार जी बनेंगे, एक साल लालू जी बनेंगे, एक साल ममता जी बनेगी, एक साल स्टालिन बनेंगे और कुछ बचा खुचा होगा तो राहुल बाबा बनेंगे। देश इस तरह से चल सकता है क्या? जोर से बोलो, चल सकता है क्या? देश पर कोरोना का संकट आया, इस देश के मजबूत नेतृत्व ने देश को संभाल कर बाहर निकाला। देश पर आतंकवाद का साया था, इस देश के मजबूत नेतृत्व ने, नरेंद्र मोदी जी ने बाहर निकाला देश को। देश में नक्सलवाद था, बिहार में भी था, नक्सलवाद का तो आपने सुना कि चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे अमित शाह झंझारपुर में, और वहां खुले मंच से उन्होंने कह दिया कि अगर मान लेता हूं मैं घमंडिया गठबंधन वाले अगर जीत भी जाते हैं तो क्या एमके स्टालिन इस लायक हैं कि वो देश को संभाल सकते हैं? क्योंकि इन लोगों ने पहले ही निर्णय कर लिया था कि अगर हम जीतते हैं तो एक एक साल के अलग अलग समय में हम जो प्रधानमंत्री का पद है उसको बांट लेंगे। ये तमाम चीज़ें जो है अमित शाह ने कही है, और ऐसे में यह भी कहा है कि क्या ऐसे में देश चल सकता है? तो आप समझ रहे हैं कि जहां अमित शाह ये सवाल कर रहे हैं कि अगर उन लोगों के तरफ से, यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई भी जीत भी जाता है या ये गठबंधन जीत जाती है तो देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? क्या उनके गठबंधन में कोई भी ऐसा नेता है? चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।